शिव पुराण की पावन कथा श्री रुद्र संहिता के 11वें अध्याय का दूसरा भाग। भगवान शिव के द्वारा भगवान शिव की पूजा की विधि तथा फल प्राप्ति का तत्काल प्रभाव से फल प्राप्त होने वाले की जो विधि बताई गई है हमारी ऋषि जनों के द्वारा, वही विधि मैं आप लोगों को शेष दूसरे भाग में बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारा कथा में आगे बढ़ने से पहले फिर एक वही रिक्वेस्ट है आखिरी कि हमारे सेवा ज्ञान 1000 चैनल की सदस्यता लेकर के हमारा सहयोग करें। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सनातन धर्म का प्रचार घर घर में हो और यह हम सबके लिए सर्व शुभ मंगलमय कल्याणकारी है। तो कथा प्रारंभ कर रहे हैं। पावमान मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अथर्वशीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भरुण मंत्र, असंत्र साम मृत्युंजय मंत्र एवं पंचाक्षर मंत्रों से पूजन करे। शिवलिंग पर 1 सहस्त्र यानी 1000 या 100 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करे। स्फटिक के समान निर्मल अविनाशी सर्वलोक में परम देव जो आरंभ और अंत से हीन तथा रोगियों के औषधि के समान हैं, जिन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात हैं, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहें कि हे कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब तक पूजा आदि सत्कर्म किए हो, आपकी कृपा से वे सभी सफल हो। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें। स्वास्थ्य वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में प्रीति हो, शिव में प्रेम हो तथा शिव ही मेरे शरणदाता हो। इस प्रकार परम भक्ति भाव से आत्मनिष्ठा से उनका पूजन करें। फिर सपरिवार भगवान शिव शक्ति स्वरूप को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करें, नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसके सभी रोग, दुख, दर्द और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है और भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य में सद्गुणों की वृद्धि होती है। यह सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। दोस्तों, शिव पुराण की पावन कथा श्री रुद्र संहिता के 11वें अध्याय के दूसरे भाग में हमने आपको शिव पूजा की जो विधि बताया है, यह कथा समाप्त हुई, यानी कि संपूर्ण हुई। दोस्तों, यह बड़े बड़े जप तप अनुष्ठान जो होते हैं उसके हिसाब से यह पूजा है, लेकिन आम जनमानस प्रतिदिन यह पूजा इस प्रकार से नहीं कर सकता। इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि जनों के द्वारा घोर कलयुग में समय का अभाव होने के कारण लोगों के लिए व्यवस्था परमात्मा ने ही दिया है। श्री गुरु गीता में भगवान शिव ने माता पार्वती के पूछने पर बताया कि बिना गुरु के कोई भी पूजा जब तक अनुष्ठान समूल रूप से सिद्ध नहीं होती। इसलिए गुरु परम आवश्यक है। तो जो मनुष्य, जो भक्तगण गुरु धारण किए बिना पूजा करते हैं, उन लोगों को पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा ने मोक्ष की जो गति जिसके लिए आपको मानव जन्म मिला है, 84 लाख योनि में से भटकते हुए जब प्राणी मनुष्य योनि में आता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए और जब ही उसका मानव जन्म सफल होता है। तो मानव जन्म को सफल बनाने के लिए गुरु आवश्यक है। अब इसके 2 कारण हैं।
एक तो यह कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मुझको जानना है, मुझको पाना है, अपने को जानना है, तो संत की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, और गुरु ज्ञान से ही, क्योंकि मैं आपको संसार में सब कुछ दे सकता हूँ, धन दौलत रुपया पैसा नाम यश सम्मान कीर्ति सब दे सकता हूँ, मगर मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यह गुरु के अधीन है। इसलिए मोक्ष गति की प्राप्ति गुरु कराता है, तभी आपको इस मानव जन्म से मुक्ति और आपका कल्याण होगा। इसलिए गुरु धारण के बारे में अवश्य सोचे। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो गुरु के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझती है, क्योंकि आजकल हमारे जो माता पिता हैं वो स्वयं ही गुरु नहीं धारण किए हैं, तो आपको क्या शिक्षा देंगे। इसलिए प्रिय भक्तजनों, गुरु धारण करके चलते फिरते खाते पीते, ये गुरुजनों का आदेश होता है कि चलते फिरते खाते पीते हंसते रोते सुख में दुख में हर समय में जब आप ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहेंगे, तो गुरु धारण के द्वारा गुरु मुख से, गुरु जिह्वा वाणी से आपके कानों में जो गुप्त मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र की विधि को पूजा करने से आप लोगों को परमात्मा शिव की निकटता, उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। आपका जीवन सुख शांति समृद्धि वैभव से भर जाएगा। ऐसा खुशहाल जीवन जीने के लिए आप लोग गुरु की शरण में जाइए और परमात्मा का ध्यान भजन कीर्तन करने के लिए उनसे ज्ञान दीक्षा संस्कार लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। और हमारे सेवा ज्ञान 1008 चैनल की सत्ता लेकर के हमारा सहयोग करें। शिव परिवार की कृपा आप सब पे बनी रहे, दिव्य आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। इसके लिए सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और वीडियो में यदि कुछ आप लोगों के मन में जिज्ञासा स्वरूप प्रश्न है तो उन प्रश्नों को कमेंट करके भेजें। अगली वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर जवाब जो सत्य स्वरूप संभव होगा वो उत्तर दिया जाएगा, आपकी जिज्ञासा की शांति की जाएगी। तो हमारा जो आखिरी निवेदन आप लोगों से है वो ये है कि हम सभी जात धर्म के असहाय वृद्धजनों की सेवा के लिए असहाय वृद्धाश्रम का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, जिसका कार्य फिलहाल मंदिर निर्माण के रूप में प्रारंभ है और आप सभी के सहयोग से हो रहा है। तो आप सभी लोग हमारा तन से मन से धन से सहयोग करें, हमारे साथ जुड़ें और जुड़ करके तन मन धन से सहयोग करके असहाय वृद्धजनों की सेवा के लिए इस असहाय वृद्धाश्रम में सभी असहाय वृद्धजनों को फ्री भोजन, फ्री कपड़ा, उनके रहने की फ्री व्यवस्था और फ्री दवाई और फ्री आत्मज्ञान सेवा सत्संग की व्यवस्था की जा रही। मानव कल्याण, ईश्वर सेवा, परमात्मा सेवा, इंसान मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परमात्मा भी कहता है कि जो इंसानियत मानवता के स्वरूप धर्म का पालन करता है वही सच्चा सनातन धर्मी है, वही सच्चा सनातन प्रेमी है। तो असहाय दर्दी दुखियों की सेवा के लिए हमारे साथ जुड़े, हमारा सहयोग करें। हर हर महादेव। जय बाबा अमरनाथ। फानी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी।